चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और ये है iQOO 6। iQOO 6 के लिए FunTouchOS 13 एंड्रॉइड 13 का स्टेबल अपडेट जो है वो रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने iQOO 6 में जो है ना एंड्रॉइड 13 जो कि FunTouchOS 13 पे बेस्ड है वो हम यूज कर पा रहे हैं। इस अपडेट के बाद iQOO 6 में जो है ना आपको अक्टूबर मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है। पिछले 2 दिनों से यूज करते हुए हमको iQOO 6 में ऐसा कोई मेजर इश्यूज जो है वो नोटिस नहीं हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैमरा का, तो यहाँ पे कैमरा में जो है ना कोई भी नया फीचर, कोई भी नया मोड जो है वो ऐड नहीं किया गया है। फ्रंट कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 4K का ऑप्शन फिलहाल अवेलेबल नहीं है अभी भी इस अपडेट के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस का, तो पिछले 2 दिनों से यूज करते हुए हमको फोटोज या वीडियोज लेने में ऐसा कोई भी यहाँ पे डाउनग्रेड नोटिस नहीं हुआ है, ऐसा कोई इंप्रूवमेंट भी नोटिस नहीं हुआ है। कैमरा परफॉर्मेंस एज यूजुअल है। इसके अलावा अगर हम बात करें iQOO 6 में हीटिंग इश्यूज का या फिर बैटरी ड्रेन इशू का, तो ऐसा कोई हमको मेजर बैटरी ड्रेन इशू नोटिस नहीं हुआ है। एंड अगर हम बात करें हीटिंग इश्यूज का, तो iQOO 6 को हम जब से यूज कर रहे हैं तब से हमको इसमें कोई ऐसा मेजर हीटिंग इश्यूज नोटिस नहीं हुआ है। और फिलहाल जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो मौसम है, वो भी काफ़ी ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे हम कॉल ऑफ ड्यूटी जो है वो प्ले किए थे वेरी हाई एंड मैक्स सेटिंग पे। लॉन्ग सेशन ऑफ गेमिंग में भी हमको ऐसा कोई मेजर हीटिंग इश्यूज जो है वो नोटिस नहीं हुआ इस अपडेट के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या इस अपडेट के बाद आप iQOO 6 में 5G नेटवर्क यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो हम जियो एज वेल एज एयरटेल दोनों का ही सिम कार्ड इसमें यूज किए। एयरटेल ऐप में आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 5G इनेबल है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली शो करता है कि iQOO 6 जो है वो 5G कंपैटिबल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैंडसेट डज नॉट सपोर्ट 5G, यहाँ पे क्लियरली लिखा है। बट iQOO 6 एक 5G डिवाइस है। एयरटेल ऐप में यहाँ पे 5G कंपैटिबल नहीं शो कर रहा है। इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही 5G का बैंड है। बिकॉज यहाँ पे जब हम अपने iQOO 6 के सेटिंग में जाते हैं, नेटवर्क एंड इंटरनेट में, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में 5G प्रेफर्ड का ऑप्शन शो कर रहा है एयरटेल के लिए। एंड जियो के सिम के लिए भी यहाँ पे 5G प्रेफर्ड का ऑप्शन जो है वो शो कर रहा है। तो अगर आप iQOO 6 यूजर हैं और आपके रीजन में जो है ना 5G नेटवर्क अवेलेबल है, तो FunTouchOS 13 एंड्रॉइड 13 अपडेट इंस्टॉल करने के बाद क्या आप 5G नेटवर्क यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल मेरे लोकेशन पे जो है ना 5G नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। तो इन फ्यूचर जब मेरे लोकेशन पे 5G नेटवर्क अवेलेबल होगा तो सिर्फ 2 5G का बैंड होने के कारण क्या iQOO 6 में स्पीड से रिलेटेड कोई इश्यूज आता है, वो सब कुछ हम आपके साथ क्लैरिटी से शेयर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे FunTouchOS 13 के बाद अगर हम बात करते हैं फेस अनलॉक स्पीड का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको स्पीड वाइज कोई इश्यूज नहीं लगा है। काफी बार जो है यहाँ पे लॉक स्क्रीन भी नहीं दिखता है, काफी क्विकली मेरे फेस के थ्रू जो iQOO 6 अनलॉक हो जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के स्पीड का, तो वो भी एज यूजुअल है। यहाँ पे भी हमको स्पीड से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं लगा है। काफी क्विकली जो है ना iQOO 6 फिंगरप्रिंट के थ्रू भी अनलॉक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स का जो कि iQOO 6 में FunTouchOS 13 अपडेट के बाद आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो अगर आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं, UI कलर में जाते हैं, सिस्टम एंड ऐप UI कलर को अगर आप इनेबल करते हैं, तो पहले से ज्यादा यहाँ पे आपको प्रीसेट्स कलर्स का ऑप्शन मिलता है। साथ ही आपको यहाँ पे डुअल टोन कलर का भी ऑप्शन मिलता है, जिसको आप अपने कंट्रोल सेंटर पे या क्विक टॉगल स्विचेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको वॉलपेपर कलर्स का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब जो भी वॉलपेपर आप यूज कर रहे हैं ना, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको कुछ कलर पैलेट्स का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। टोटल 16 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर टैप करके जो है ना आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने क्विक टॉगल स्विचेस पे, कंट्रोल सेंटर के स्विचेस पे। एज वेल एज UI में भी इन कलर पैलेट्स का इफेक्ट जो है वो आप नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, अप्लाई कलर्स टू आइकन। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो कुछ सिस्टम ऐप आइकन्स पे जो है ना आप इन कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना आप देख सकते हैं कि कुछ सिस्टम ऐप आइकन्स जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, मोनोक्रोम आइकन्स टाइप का दिखेगा। और ये सिर्फ कुछ सिस्टम ऐप आइकन्स पे वर्क करता है। कुछ थर्ड पार्टी ऐप आइकन्स जो है वो एज यूजुअल यहाँ पे आप देख सकते हैं दिख रहा है। सो FunTouchOS 13 के बाद आपको यहाँ पे नया इंप्रूव जो है ना UI कलर और कलर पैलेट का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। FunTouchOS 13 एंड्रॉइड 13 अपडेट इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे ना, तो इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप फर्स्ट टाइम किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं ना, तो सबसे पहला जो आपको एक पॉपअप देखने के लिए मिलेगा वो नोटिफिकेशन से रिलेटेड होगा। मतलब कि आपको नोटिफिकेशन को अलाउ करना होगा। अगर किसी ऐप का नोटिफिकेशन आप नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली डोंट अलाउ पे टैप करके जो है ना उसका नोटिफिकेशन जो है वो डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप अपने iQOO 6 में एल्बम ऐप में जाते हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी फोटो, वीडियो है, स्क्रीनशॉट है, आप उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम टैप करते हैं, किसी भी फोटो को अगर हम ओपन करते हैं
हैं, थ्री डॉट्स पे टैप करते हैं, यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं और हाइड के ऊपर टैप करते हैं तो अब वो फोटो जो है ना नॉर्मल एल्बम में यहाँ पे शो नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपके गैलरी में कोई भी वीडियो है तो उस वीडियो को भी आप यहाँ से ओपन करके मोर पे टैप करके इसको हाइड कर सकते हैं और हाइड पे टैप करके आप उसको जो है ना अपनी गैलरी से हाइड कर सकते हैं। हिडन फोटोज और वीडियोज को अगर आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है, हिडन के ऊपर टैप करना है एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हिडन फोटोज वीडियोज है वो आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे हिडन फोल्डर को ऐड करके जो है ना प्राइवेसी को थोड़ा सा इंप्रूव तो किया गया है, बट यहाँ पे कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं है। तो अगर पासवर्ड प्रोटेक्शन कोई होता है इस हिडन फोल्डर में तो वो डेफिनेटली एक और अच्छा एडवांटेज होता है इस हिडन फोल्डर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप iCoolNeo 6 में जो आई मैनेजर एप्लीकेशन मिलता है उसको यूज करते हैं तो यहाँ पे यूटिलिटी टूल्स में जो है ना आपको एक फोन कूलिंग का फीचर ऐड किया गया है। इसके ऊपर टैप करके आप अपने फोन के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं और अगर आपके फोन का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल नहीं है, आपका फोन जो है वो ज्यादा वार्म हो गया है, तो यहाँ पे आपको कूल डाउन का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। और ये फोन कूलिंग फीचर किस तरीके से वर्क करता है वो हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे जब हम बैक टू बैक इसमें बेंचमार्क और सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करेंगे। फिलहाल इस फोन को हम लॉन्ग सेशन ऑफ गेमिंग में यूज किया और फोन का टेम्परेचर जो है वो गेन ही नहीं होता है, मतलब यहाँ पे ऑलवेज टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ही शो कर रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे iCoolNeo 6 में जो है ना Android 13 अपडेट के बाद काफी एक अच्छा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी फीचर ऐड किया गया है। यहाँ पे जैसे अगर हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी सेटिंग में जाते हैं तो ऐप पिनिंग का ऑप्शन आपको पहले भी मिलता था, बट ऐप पिनिंग में एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर हम यहाँ पे ऐप पिनिंग को इनेबल करते हैं, ओके के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता था आस्क फॉर अनलॉक पैटर्न बिफोर अनपिनिंग, बट यहाँ पे एक पिनिंग रेंज का ऑप्शन जो है वो ऐड किया गया है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है और स्क्रीन पिनिंग का जो नया ऑप्शन ऐड किया गया है वो किस तरीके से वर्क करता है वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। अब यहाँ पे ऐसे अगर हम ऐप पिनिंग को ऑन किए हैं एंड उसके बाद अगर हम रिसेंट्स में जाते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे ऐप आइकन पे टैप करके अगर हम इसको पिन कर देते हैं तो यहाँ पे जो है ना प्ले स्टोर जो है वो पिन हो चुका है। अगर हम अपने फोन को किसी भी थर्ड पर्सन को देते हैं तो वो प्ले स्टोर ही यूज कर सकता है, प्ले स्टोर से बाहर नहीं निकल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्ले स्टोर को हम फुल यूज कर सकते हैं, किसी भी पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं या किसी भी पेज पे हम जा सकते हैं, किसी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम बैक करते हैं ना तो आप देख सकते हैं कि हम इस ऐप से जो है वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर हमको इसको अनपिन करना है तो स्वाइप अप हमको करना होगा डबल टाइम एंड उसके बाद जो है ना पैटर्न या फिर फिंगरप्रिंट दे के हमको इसको अनलॉक करना होगा और फिर से जो है ना हम यहाँ पे ऐप से बाहर आ सकते हैं। तो ये तो था ऐप पिनिंग। अब अगर आपको स्क्रीन पिनिंग फीचर को यूज करना है ना तो यहाँ पे आपको पिनिंग रेंज में जाना है, पिन दिस पेज एंड डिस अलाउ एक्शन के ऊपर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आप किसी भी ऐप को पिन करते हैं सेम उसी तरीके से, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ना स्क्रीन पिन हो गया है, मतलब कि अब यहाँ पे टच भी वर्क नहीं करेगा। जिस भी पर्सन को आप फोन देते हैं वो सिर्फ इस स्क्रीन को देख सकता है, यहाँ पे ना ही कोई बैक फंक्शन अलाउड है। स्क्रीन पिन करके जिस भी पर्सन को आप ये फोन देंगे वो सिर्फ इस स्क्रीन को देख सकता है, यहाँ पे ना ही कोई टच फंक्शन अलाउड है, ना ही आप यहाँ पे बैक कर सकते हैं, ना ही आप किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन पिनिंग को अनलॉक करना है आपको अगेन उसी तरीके से डबल स्वाइप अप करके फिंगरप्रिंट या पासवर्ड दे के इसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो अगर आप अपना फोन किसी पर्सन को दे रहे हैं किसी स्पेसिफिक ऐप को यूज करने के लिए तो आप ऐप पिनिंग को यूज कर सकते हैं, पिनिंग रेंज में अलाउ एक्शन को सेलेक्ट करके। और अगर आप स्क्रीन पिन करके देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पिनिंग रेंज में जो है ना डिस अलाउ एक्शन सेलेक्ट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम iCoolNeo 6 में सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में अगर हम यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपको कलर एंड मोशन में कलर करेक्शन, कलर इन्वर्शन एंड रिमूव एनिमेशन जैसा फीचर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। कलर करेक्शन पे टैप करके यूज कलर करेक्शन को इनेबल करके जो है ना स्क्रीन का कलर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कलर इन्वर्जन का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको रिमूव एनिमेशन का डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। मतलब इस टॉगल स्विच को इनेबल करके यहाँ पे जब हम टॉगल स्विच को इनेबल डिसेबल करते हैं तो कोई भी एनिमेशन जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। और अगर हम यहाँ पे रिमूव एनिमेशन को डिसेबल कर देते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो टॉगल स्विचेस इनेबल डिसेबल हो रहा है इसमें आपको एक एनिमेशन, एक सॉफ्टनेस जो है वो देखने के लिए मिलता है। FunTouchOS 13 एंड्रॉइड 13 अपडेट के बाद अगर आप यहाँ पे सेटिंग में सिस्टम सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे लैंग्वेज एंड इनपुट में ऐप लैंग्वेजेस में जाते हैं तो जो भी सपोर्टेड ऐप्स है उसको आप अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम लैंग्वेज है वो इंग्लिश हम यहाँ पे सेलेक्ट करके रखे हैं, बट यहाँ पे अगर हम यूट्यूब के ऊपर टैप करते हैं ना तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है कि हम यूट्यूब ऐप को स्पेसिफिकली अलग
लैंग्वेज में यूज कर पाए। जैसे अगर हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम यहाँ पे यूट्यूब ऐप को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि यूट्यूब ऐप जो है ना स्पेसिफिकली हम हिंदी लैंग्वेज में यूज कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा ऑप्शन जो है वो हिंदी लैंग्वेज में शो कर रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूट्यूब ऐप जो है ना इस तरीके से हम हिंदी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, बट फिर भी जो है ना मेरे फोन का डिफॉल्ट लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश ही है। तो इस तरीके से जो है ना आप अपने फोन के सेटिंग में जाके सिस्टम सेटिंग में लैंग्वेज एंड इनपुट में ऐप लैंग्वेज में किसी भी सपोर्टेड ऐप को स्पेसिफिकली जो है ना अलग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, भले ही आपका सिस्टम लैंग्वेज कुछ और ही क्यों ना हो। इसके अलावा iQOO Neo 6 में एंड्रॉइड 13 अपडेट के बाद अगर हम सेटिंग में जाते हैं ना तो जो पहले साउंड सेटिंग था अब वो साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग है, और यहाँ पे सेटिंग्स में ऐसा कोई भी चेंजेस या कोई नया सेटिंग जो है वो ऐड नहीं किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम iQOO Neo 6 में जो है ना कुछ बेंचमार्क्स रन कर लेते हैं FunTouchOS 13 एंड्रॉइड 13 के बाद। सबसे पहले हम यहाँ पे गीक बेंच ओपन कर लेते हैं और CPU बेंचमार्क जो है वो रन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप एंड्रॉइड 13 अपडेट के बाद जो है ना iQOO Neo 6 का सिंगल कोर स्कोर देख सकते हैं, मल्टी कोर स्कोर देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री सेक्शन में जाते हैं ना तो आप देख सकते हैं कि अपडेट के पहले का जो बेंचमार्क स्कोर था उससे स्लाइटली इंप्रूव्ड हमको यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे फटाफट से जो है ना हम Antutu बेंचमार्क जो है वो रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट से पहले का Antutu बेंचमार्क स्कोर जो कि 7,18,000 के अराउंड है। अब यहाँ पे हम टेस्ट अगेन पे टैप करते हैं। सो अपडेट के बाद का जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है वो आपके सामने स्क्रीन पे है, और ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही स्कोर जो है अपडेट से पहले और अपडेट के बाद यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब फटाफट से जो है ना हम यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट जो है वो कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें इन हैंड टेम्परेचर का तो हमको एज सच बहुत ज़्यादा हीटेड जो है वो फोन फील नहीं हो रहा है, हल्का सा वार्म जो है फोन फील हो रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट जो है वो रन कर लेते हैं नेक्स्ट 15 मिनट तक। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक जो है ना हम बेंचमार्क रन किए, फिर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन किए, एंड यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 1,94,000 के अराउंड है। यहाँ पे iQOO Neo 6 हल्का हल्का वार्म फील हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो है ना आई मैनेजर में जो फोन कूलिंग का नया फीचर ऐड किया गया है उसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यूटिलिटी टूल में आपको मिल जाएगा फोन कूलिंग का फीचर, एंड यहाँ पे ये फोन का टेम्परेचर जो है वो मेजर कर रहा है, और अभी भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल शो कर रहा है, बिकॉज फोन जो है ना वो बहुत ही हल्का सा वार्म फील हुआ है। बट यहाँ पे आप इस कूल डाउन के ऊपर टैप करेंगे एंड उसके बाद जो है ना आपका जो भी CPU का लोड होगा उन सभी को ये रिमूव करता है, और आपको 1 मिनट के अराउंड का समय लगेगा, और इस तरीके से ये CPU कूलिंग या फोन कूलिंग फीचर जो है वो वर्क करता है। और यहाँ पे आपको स्क्रीन ब्राइटनेस और ऑटो लॉक के लिए जो भी रिकमेंडेशन होगा ना वो यहाँ पे शो करेगा। तो फ्रेंड्स यही था iQOO Neo 6 में FunTouchOS 13 एंड्रॉइड 13 का स्टेबल अपडेट, और उससे रिलेटेड जो भी हमको इनिशियली फीचर्स नोटिस हुआ वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर किए। जो मेरा इनिशियल रिव्यू था इस फोन का एंड्रॉइड 13 अपडेट के बाद वो भी हम आपके साथ शेयर किए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। iQOO Neo 6 अगर आप यूज़ कर रहे हैं, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई और नया फीचर अगर आप नोटिस करते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।